हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सुन पा रहे हैं मुझे सभी लोग आप? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा, बहुत बढ़िया हूं, अच्छे से। चलिए प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में बेटा टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था परसेंटेज। दोस्तों, हमने आपको परसेंटेज की कुछ बेसिक सी एबीसीडी पिछली क्लास में बताई थी। बेटा, मैंने पिछली क्लास में आपको यह बताया था कि आखिर हमें परसेंटेज में क्या पढ़ना है। परसेंटेज टॉपिक की जो बेसिक सी कल्चर की थ्योरी थी बेटा, वो थी परसेंटेज की टेबल। क्या आप सब लोगों ने टेबल को अच्छे से बेटा रिवाइज किया? क्या आप सब लोगों ने उन बातों को ठीक बढ़िया प्रकार से पढ़ा? बेटा, ये चीजें ना प्रॉपर आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीजें बेटा प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। देखिए, परसेंटेज की जो टेबल थी, मैंने बताया था फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन। ये आपने अगर एक दो बार रिपीट कर ली तो बेटा बहुत बढ़िया बात है। एक दो बार अगर समझ ली तो बहुत अच्छी बात है। फिर जब आगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये अपने आप आपको याद होती जाएंगी। बार बार बेटा रिवीजन की दिक्कत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के बीच में यूज आएंगी, तो आपको प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएंगे। आपको उधर चिंता करने की नीड नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर किसी सवाल में आपके सामने 327.27% लिखा होता, तो आप लोग मुझे बता पाओगे क्या कि फ्रैक्शन में इसे आप लोग क्या बोलते बेटा? अगर कभी आपके सामने 327.27 लिखा आता, तो आप लोग इसे फ्रैक्शन में क्या बताओगे? बताएगा कोई बच्चा मुझे? तो बेटा, मैंने फ्रैक्शन पूछा है अर्पित। आप कहोगे गुरुजी हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, 300% और 27.27% कर लेंगे, ठीक है। 300 का मतलब 3 हो गया। और ये जो चीज है ना, अब ये आपको ऐसे बार बार लिखनी नहीं है, ये बार बार सोचनी नहीं है बेटा। ये तुरंत आपको दिमाग में पता लगनी चाहिए। 3/11 होती है, तो 33 और 3 36/11 बनेगा। क्या इस प्रकार की बातें सब लोग कर पाएंगे? क्या इस प्रकार के कंसेप्ट सारे बच्चे समझ पाएंगे? ओके, एक मुझे और बताइए, 428.56% दोस्तों, इसका मतलब क्या बताओगे आप लोग मुझे? मेरे को डायरेक्ट चाहिए फ्रैक्शन आपसे। फ्रैक्शन में बताओ कि 428.56 को आप लोग फ्रैक्शन में क्या कहते? बहुत बढ़िया बेटा, तुक्के मार के मत करना, अपने मन से करना, देखना। ऐसा नहीं है कोई बच्चों ने कमेंट करा, आपने उनके कमेंट पढ़कर चिपका दिए। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। 4+2/7, तो 30/7 आपकी वैल्यू बन गई, ऐसा। ठीक है, चलो। 1/2, 1/3, ये सब आपने खूब रिवाइज किया होगा बेटा। मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने आप लोगों को काम दिया था, उतना काम आप लोगों ने बखूबी किया होगा। उतनी चीजों पे बेटा आप लोगों ने वर्कआउट खूब किया होगा। शीट नंबर 1 आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बेहद आसान थे और कहा गया था कि थोड़े बहुत सवाल आप खुद से करने की ट्राई करना। कोई बात नहीं। एक मुझे बात बता दो, सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक के सारे क्लियर हैं या बेटा इसमें कोई डाउट आया? बताओ बताओ, 1 से लेकर 20 तक में कोई डाउट है तो बताओ। सवाल नंबर बोल सकते हो। एक विलेन ने बताया 18 नंबर सवाल। अरे यार, तुम्हें क्विंटल का नहीं पता? अरे बेटा, 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बेटा, 1 मीट्रिक टन और 1 टन एक ही बात होती है। 1 मीट्रिक टन और 1 टन का मतलब एक ही होता है, एक ही बात होती है। कुछ लोग कह रहे हैं 150, 11 नंबर सवाल नहीं हुआ। ये 11 नंबर सवाल नहीं हुआ तुमसे? बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई साहब। ये देखो 18 नंबर सवाल था। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट होगा? 150% होगा, 150% होगा। 30 क्विंटल है ये, और 2 मीट्रिक टन का मतलब होता है 20 क्विंटल। तो परसेंटेज ज्ञात करना है, 30/20 होगा। 30/20 का मतलब बेटा फ्रैक्शन में ज्ञात करोगे, 3/2 बन जाएगा। और 3/2 का मतलब होता है 150%। डायरेक्ट आप लोगों को परसेंटेज लिखना आना चाहिए। क्या मुझे बताओ बेटा, 20 नंबर तक के सवाल सारे बच्चों ने ईमानदारी से किए ना बेटा?
20 नंबर तक के सवाल तो सारे बच्चे खुद से कर पाए। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक वाली शीट है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, ये सारे सवाल आपको ईमानदारी से करने चाहिए थे। बताओ बेटा यार, ऐसे तो आप कोई सवाल आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हिमांशु कहता कि 9वां सवाल बता दो। अरे 5% का कितने परसेंट 3% है? 60% है यार, 60% है भाई। 3% 5% का कितने परसेंट है? ये बात तुम्हें याद करनी नहीं आ रही यार। 60% है यार, 60%। चलो अब बेटा देखो, 20 के बाद में मैं सारी कहानियां लगातार पढ़ता हूं। ये आपने कर लिया होगा कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है? 2 क्विंटल का मतलब 200 किलोग्राम। ये 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है? ये बात तुमसे पूछी गई, यही सवाल था। पॉइंट हटाओगे, ऊपर जीरो लगा दो। 25 8 200, बेटा 8000% आएगा यार। हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए तो ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 25% का 25% आप लोग कर पाएंगे, छोड़िए। एक्स का 40% का 40% 40 है, तो एक्स का मान कितना होगा? बेटा एक्स का मान 250 आएगा, क्योंकि आपको पता है 40% का मतलब 2/5, फिर से 40% का मतलब 2/5, ये 40 के इक्वल है। 2 दूनी 4 से काटोगे 10 आ जाएगा, और एक्स का मान कितना दोस्तों? 250, 250। उत्तर बन गया। बताओ, ये सवाल तो तुम्हें उस दिन क्लास में भी बताया था। क्यों मजाक कर रहे हो दोस्तों, क्यों मजाक कर रहे हैं? 7.2 गुणा 80/100 करना पड़ेगा। अरे परसेंटेज ज्ञात करना आता होगा, 7.2% ज्ञात करना है दोस्तों। इसका अगर पॉइंट हटाओगे, इसका अगर पॉइंट हटाओगे, बटा में गुणा में जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेहतर गुणा 8 कर लीजिए। अगर गुणा करने का मन नहीं करना तो 36 गुणा 16 कर सकते हो, क्योंकि मैं स्क्वायर नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, मेरे को स्क्वायर दिख रहे हैं ना, इसलिए। तो 36 में से बाहर कितना आएगा? 6। 16 में से बाहर कितना आएगा? 4, और बटा में 10। 2.4 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। 2.4 इज द करेक्ट आंसर। सवाल दोस्तों बेहद आसान थे। स्टार्टिंग वाली बात केवल आपकी फ्रैक्शन पर डिपेंड करने वाली बात थी, फ्रैक्शन पर समझने वाली कहानी थी। कर लिया होगा आप लोगों ने। 26वें सवाल का उत्तर 10 आया बच्चों। डेटा बहुत आसान था, बहुत बढ़िया। 80 का 30% 24 के 1 के बराबर आएगा बेटा, 1 आएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। y का x% और x का y% एक दूसरे के बराबर है। y का x% और x का y%, जो पीडीएफ में आप लोगों को दे रहा हूं, वो सारी पीडीएफ आपको सॉल्व करनी है दोस्तों। और उतनी पीडीएफ को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका सारा कंसेप्ट, सारी बातें क्लियर। दोस्तों आपको एक बात पता है कि x का 10% है और y का 20% अगर इक्वल है, देखिए थोड़ा कट करने की बात समझिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए दोस्तों। x बराबर बन गया 2y, और x अगर 2y के बराबर है तो रेशो 2:1 में आना चाहिए। क्या दोस्तों ये कंसेप्ट आपको मैंने रेशो में सिखाया था? रेशो टॉपिक बेटा आपने ये सारी बातें पढ़ी थी कि x अगर 2y के बराबर है तो x और y का रेशो बनेगा 2:1। हम आपको पूरे टॉपिक की बातें बताना चाहते हैं, तो गौर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, यहां से एक छोटी सी बात मेरी नहीं समझो बेटा, यहां से एक दो बातें मेरी नहीं समझो, गौर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सो काइंडली ध्यान रखिएगा। बेटा मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक तो a है और एक b है, ठीक दोस्तों। a की वैल्यू मान लो 100 है और b की वैल्यू मान लो 50 है। a की वैल्यू कितनी है? 100, और b की दोस्तों वैल्यू कितनी है? 50। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता कि a b का कितना प्रतिशत है? बेटा a b का कितना प्रतिशत है दोस्तों? आप मुझे बताओ। आप इस सवाल में a को कंपेयर कर रहे हो, a को कंपेयर कर रहे हो किससे? b से। a b का कितना परसेंट है दोस्तों? ऊपर लिखोगे a और बटा में लिखोगे b। अगर तुमसे पूछे a b का, तो b बटा में आएगा, और गुणा में 100 करके परसेंट करोगे तो 200% बन जाएगा दोस्तों। a b का 200% है, यानी डबल है। a b का 200% है, यानी डबल है। लेकिन इसी सवाल में आपको पूछा जाता b a का कितना प्रतिशत है। अगर इसी सवाल में आपको पूछा जाता कि b a का कितना प्रतिशत है, तो बेटा 50/100 गुणा में 100 करके परसेंट करोगे, क्या बताइए अब की बार उत्तर 50 आएगा?
दोस्तों ए तो बी का 200% है और बी ए का 50% है। कहां से कंपैरिजन कर रहे हो, ये कंपैरिजन की बात आपको पता लग जानी चाहिए बेटा। ऐसे ही मेरी एक बात और समझो, दो दोस्त थे ए और बी, ठीक है। ए कमाता है महीने के 5,000 रुपए, बी कमाता है महीने के 6,000 रुपए। पहली चीज मैंने आपसे पूछी कि ए बी का कितना प्रतिशत है। प्यारे दोस्तों, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप मुझे बताओ ऊपर कितना ए आएगा ना, ऊपर क्या ए आएगा और बटा में कितना बी। ए बी का पूछा है ना बेटा, तो बटा में बी आएगा और गुणा में 100 करके परसेंट किया करते हैं। लेकिन आपको ना ये परसेंट वाली बात माथापच्ची करने की नीड नहीं है। आपको पता है फ्रैक्शन बन रही है 5/8, सॉरी 5/6, और 5/6 को आप लोगों ने याद किया था क्या, ये इतना आता है बेटा। 5/6 को हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। हाँ, अगर इसी सवाल में मैं आपको पूछता कि बी ए का कितना प्रतिशत है, दोस्तों अगर मैं इसी सवाल में आपको पूछता कि बाई व्हाट परसेंट बी इज फ्रॉम ए, तो आपको क्या 6/5 करना पड़ेगा और इसका मतलब बनेगा 120%। दोस्तों थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई क्या, कि जहां से हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं वो दोस्तों हमेशा बटा में लिखा जाता है। अच्छा सुनिए, एक बार सुनिएगा, x का 90% y का 90% बराबर x है। देखिएगा बेटा, y का 90% है, 90% का मतलब 9/10 बराबर x है क्या। y का 90% बराबर x है दोस्तों, इसका मतलब हो गया 9y बराबर 10x। आप मुझे x और y का रेशो बताओगे तो बेटा कितना 9:10 बनेगा। यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों आपको, यहां तक की बात तो सबको क्लियर है ना कि x और y का रेशो 9:10 बनेगा। मतलब दोस्तों एक लगभग वैल्यू मैंने मान ली कि एक x की वैल्यू अगर 9 है तो y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा पहला कि y x का कितने प्रतिशत है। बेटा y x का कितने प्रतिशत है, तो आप मेरी बात समझिएगा, कितने प्रतिशत है, y का मान 10 बटा में 9 गुणा में 100% करना है। लेकिन ये परसेंट वाला काम मत किया करो बेटा, तुम लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि 10/9 का मतलब होता है 1 + 1/9। ए का मतलब हो गया 100%, 1/9 मैंने आपको याद करवाया था, तो डायरेक्टली आपके सवाल का उत्तर 111.11% आ गया क्या। अब ये इतना प्रोसेस ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ये तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। 10/9 मतलब 1/9, 11.11 आंसर आ गया, बात खत्म। अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो बेटा एक्स वाई का 90% बनेगा क्या, एक्स वाई का 90% बनेगा। लैंग्वेज आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जहां से परसेंटेज काउंट करते हैं वो हमेशा बटा में आता है बेटा, जहां से परसेंटेज काउंट करते हैं वो हमेशा बटा में आता है। 30 नंबर तक के सवाल सबके कंफर्म मान लिए जाएं। ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा बेटा, एक्स वाई का 2% आया होगा। अरे पहली चीज का मतलब बनेगा एक्स वाई बटे 100, इसका मतलब भी बनेगा एक्स वाई बटे 100, इसका मतलब बन गया 2xy बटे 100। सेम चीज किससे बनेगी बेटा, देखो डी ऑप्शन से बनेगी। डी ऑप्शन का मतलब भी एक्स वाई गुणा 2/100 बनता, यानी कंक्लूजन में 2xy बटे 100, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो डी तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। 31 क्वेश्चन बेहद आसान, बेहद सिंपल। 32 की बात कर लीजिए दोस्तों, x का y% इतना है, कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है दोस्तों। x का y% आप ऐसे लिखोगे या y का x% एक ही बात है। ये बराबर है 80 का 4/5, 4/5 का मतलब ये 16 बार कटेगा, 64 बनेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, एक्स वाई की वैल्यू बनेगी 6400। ये सारे सवाल आपने ट्राई भी किए होंगे और ये मैं आपको एक एक सवाल बेटा डिटेल में करके भी बताऊंगा। जहां नए कंसेप्ट कोई आएंगे, कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे। परसेंटेज टॉपिक का हर एक लेवल दोस्तों इस क्लास में आप लोग कवर कर पाएंगे। अब सुनिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक्स का 8% बराबर है y का 4%। दोस्तों ऐसा ही है क्या, x का 8% बराबर y का 4%। हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा है 20%। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों साइड में 8% का डिवाइड कर लूं, क्या इसके बटा में भी 8% आ जाएगा।
मैंने इधर से 8% इसके बटा में कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों और अगर 20% से मल्टीप्लाई कर लिया जाए कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। दोनों साइड में 20% से गुणा कर लिया जाए कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार, और 2 से 20 कट गया 10 बार। यानी कंक्लूजन क्या बच गया, x का 20% बराबर है y का 10%। ये आपके सवाल का उत्तर बन चुका है, ए ऑप्शन। हालांकि दोस्तों ये बात बहुत आसान थी कि इधर अगर 8% है तो इधर 4% है, यानी आधा है। इधर अगर 20% आएगा तो इधर आधा ही आएगा, 10% है। फिर भी मैंने आपको सवाल की प्रोसेस क्या बननी चाहिए उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बता दिया, ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया प्रियांशी कि x का 20% क्या होगा। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है, हमको क्वेश्चन x का 20% जानना चाहता है, इसलिए मैंने 20% बताया बेटा। चेंज कर लेना गौरव। सुनो, a का 90%, गौर कीजिए, a का 90% और b का 30% बराबर है। आप पहले काटने का प्रयास कीजिए। 30% और 90% को काट के 3 आ जाएगा दोस्तों। 3a बराबर b। आप मुझे एक बात बता दो, a और b का रेशो कितना 3-1 बनेगा? 1-3 नहीं बनेगा, सॉरी 1-3 बनेगा, 1-3 मैंने सॉरी, a और b का रेशो कितना बनेगा? 1-3। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, a का x% b के बराबर है। यानी दोस्तों सवाल तुमको ये पूछा गया कि b a का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है। दोस्तों आपको देखो, ये 1 है और ये 3 है, क्या 300% समझ में आ रहा है? 3 गुना, अरे 3 गुने का मतलब क्या होता है? 300%। a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 3, 300% है। अगर मैं इसी सवाल में आपको पूछता a b का कितना परसेंट है, दोस्तों अगर आपसे पूछता a b का कितना परसेंट है, तो आप बोलते सर 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, 33.33%। सवाल नंबर 34 तक की बात क्लियर? बेटा ये जरूर गौर करना कि परसेंटेज किसका किससे पूछा है। मैं आपको हर एक कैटेगरी अलग अलग से बताऊंगा, 100% आपको बातें समझ में आएंगी। अच्छा दोस्तों, एक बात मैंने आपको समझाई थी ना, आपको याद है क्या, कि प्रत्येक संख्या अपने आप में खुद में 100% होती है। ठीक, अब अगर कोई सवाल में मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक संख्या में से 40 कम किया, मैंने एक संख्या में से 40 कम किया, तो वो 30% बच गई, 30% बच गई मान लो। या एक इजी एग्जांपल ले लो, मैंने बोला कि एक संख्या में से 50% कम करने पर 30 बचा। अब दोस्तों देखो, नंबर था 100%, आपने 50% कम कर दिया, तो परसेंटेज में कितना बचा? 50। नंबर कितना बचा? 30। तो 100% की वैल्यू 60 आ गई क्या? अगर मैं पूछूं वो संख्या क्या थी, तो संख्या भैया 60 थी। संख्या क्या थी? संख्या 60 थी। क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में, चिंता की कोई बात। सुनो, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? बेटा 60% कम करने का मतलब क्या है? आपको 40% फाइंड करना है। भाई 80 अपने आप में 100% था, मैंने कहा इसमें से 60% कम कर दो, यानी डायरेक्ट आपको 80 का 40% कम करना है बच्चों। और 40% का मतलब 32 बनेगा क्या? 40% का मतलब 32 बनेगा, खत्म बात। ये देखो 40% को 2/5 कहते हैं, ये तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना स्टार्ट हो गया ना बेटा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं नालायकों की तरह 40/100 लिखते हो, फिर 20 से काटोगे 2, 20 से 5, ऐसा काम तो नहीं करते ना बेटा। 40% का मतलब डायरेक्टली 2/5 लिखना आना चाहिए तुम्हें। फ्रैक्शन में काम किया करो बेटा, फ्रैक्शन में काम किया करो, फ्रैक्शन में काम करना। लोकेश भैया अगर वैसे करोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा भाई, करते रहना बैठे एग्जाम में। 200 का 40% होते हैं 80 रुपए, 150 का 30% होता है 45 रुपया। उत्तर आ गया जी 125। इतनी सी बात में आंसर आ गया। डन। बताओ 80 का 5% का 5%, तो 80 गुणा 1/20 गुणा 1/20 करना पड़ेगा। ये 4 और ये 5 बार कटेगा, 1/5 का मतलब हो गया 0.2।
ये बड़े बेटा चिन्ह चिन्ह से क्वेश्चन है, टॉपिक की एबीसीडी क्लियर करने की बात है, आपको बेसिक बातें समझ में आ जाए ये बताने की कोशिश है हमारी। कैलकुलेशन नाम पर कोई चीज नहीं है बेटा, कैलकुलेशन बेहद आसान है। x का 165% बराबर 550 में से 220 घटाओगे 330 आएगा दोस्तों, पूरा पूरा 2 बार कटेगा, उत्तर 200 बन जाएगा। अरे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, ये बातें आपको समझ में तो आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये सवाल कर ही नहीं पाए। अब सुनो, देखो कुछ नहीं करना, पेन उठाने की नीड नहीं है दोस्तों। आपको कह रहा हूं एक संख्या से 12 कम करने पर वह 80% रह जाती है। दोस्तों नंबर अपने आप में होता है 100%, आपने 12 कम किया तो 80% रह गई। इसका मतलब ये जो 12 है, क्या 20% की वैल्यू रही होगी? दोस्तों 12 कम किया तो 20% कम हो गया, इसका मतलब 12 20% की वैल्यू है। दोस्तों 10% की वैल्यू कितनी? 6 बनेगी। आधा कर लो, 20 का आधा। हमसे पूछा गया 30% बता दो, तो 30% बेटा 18 बनेगा। ये तो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं, ऐसे ही बेटा आपको करके बता रहा हूं, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ये तो सवाल माइंड में जाते हैं। 20% 12, 10% 6, 18 आंसर आ गया बेटा। सुनो, यदि 24 को किसी और संख्या के 40% में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के बराबर होती है। ये सारी बात बेटा लैंग्वेज की है। देखो 24% इज 24 is added to 40% of a number, then resultant will be the second number। बेटा मेरी बात सुनो, आपने 24 को x के 40% में जोड़ा, 40% में जोड़ा तो आपको x मिला। आपने 24 को x के 40% में जोड़ा तो आपको x मिला। सवाल यही कहना चाह रहे हैं ना बेटा? अरे सवाल आपको यही कहना चाह रहे हैं ना? आप कहोगे हाँ सर। दोस्तों इसका मतलब ये जो 24 है, ये जो 24 है, ये x का 60% रहा होगा क्या? अरे x के 60% में x का 40% जोड़ूंगा तभी तो x बनेगा। अगर x के 40% में x का 60% जोड़ूंगा तभी तो x बनेगा। आप कहोगे हाँ। तो प्यारे बच्चों सवाल का मतलब ये था, 60% की वैल्यू कितनी है? 24। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और 100% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40। 24 को एक नंबर के 40% में जोड़ा, यानी कि 24 जो है ना, ये 60% का रोल प्ले कर रहा है। 60% की वैल्यू 24, 10% की वैल्यू 4, 100% की वैल्यू 40। खत्म बात। सुनो, एक नंबर के 75% में 75 जोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाता है। बेटा 75% तो था ही, आपने 75 जोड़ दिया तो कह रहे उस संख्या के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो 75 है ये 25% के इक्वल रहा होगा दोस्तों। अरे बताओ भैया बताओ, नंबर अपने आप में 100% होता है, 75% में आपने 75 जोड़ दिया तो नंबर आपको मिल गया। इसका मतलब 25% 75 के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों 4 गुना कर दीजिए, 100% 300 बन जाएगा। अभी तक आपको परसेंटेज का बेसिक सिखाया जा रहा है, अभी तक आपको परसेंटेज का एबीसीडी क्लियर किया जा रहा है बेटा। ये बताओ, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है। तो प्यारे बच्चों 40% की वैल्यू अगर 80 है, 40% की वैल्यू अगर 80 है तो 10% की वैल्यू आ गई 20 और 100% की वैल्यू आ गई 200। पेन उठाना भी पाप है इन क्वेश्चन में बेटा। x का 125%, 125% का मतलब होता है 5/4। ये दोस्तों 100 के बराबर है, ये 100 के बराबर है। तो 5 से काट लेना 20, x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपने करे भी होंगे और मैं आपको अभी करके बता दे रहा हूं। 2m के 2m% का मान 1 है। 2m के 2m% का मान 1 है। तो बच्चों आप मुझे बताओ 4m² का मान कितना? 100 आ गया। m² का मान कितना? 25 आ गया। और m की वैल्यू पूछी गई है 5, आंसर बनेगा बेटा। हालांकि परसेंटेज में जानकारियां बहुत ऊपर लेवल की भी आती हैं, लेकिन अभी हम उतने ऊपर लेवल पर नहीं जा रहे हैं दोस्तों।
हम केवल बेसिक इसका मजबूत करना चाह रहे हैं, हम केवल टॉपिक की समझ अपने आप में बनाना चाह रहे हैं। एक संख्या का 120 एक संख्या का 20% है दोस्तों, 20% की वैल्यू है 120, तो 120% क्या होगा, 6 गुना कर दीजिए, 720 के इक्वल हो गया। इस सवाल में क्या किया, उत्तर आ गया 860। कैलकुलेशन करी क्या आपने, 430 किया, क्यों किया, करना ही नहीं है। अरे इस चीज को लिख दो, इसको लिख सकते हैं कि 860 का 50%, और ये आपको लिखा हुआ है 860 का 50%, और 50% दो बार जोड़ूंगा तो 100% आएगा, 100% हो गया 860, खत्म बात। कैलकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है बेटा। हाँ। निम्न में से किस गुणक से गुणा करने पर 17% की वृद्धि होगी बेटा, 1.17 से होगी, 1.17। कई बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे, मेरी बात सुनो। प्रत्येक नंबर, अरे रुको भैया, अपने आप में 100% होता है, बोलो भैया। दोस्तों प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक नंबर है x, x को 17% इंक्रीज कर दो। अगर मैं x को 17% इंक्रीज करना चाह रहा हूं बेटा, तो क्या 117% निकालूंगा? भाई मुझे एक छोटी सी बात बता दो, नंबर तो 100% था ही, 17% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसका 117% निकालना है। बेटा ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो क्या बटा में 100 लग जाएगा, यानी कि दोस्तों रिजल्ट बन गया x गुणा 1.17। दोस्तों अगर कोई नंबर को आपने 17% इंक्रीज करना है ना, तो 1.17 से गुणा कर लो। आप मेरी बात को समझना बेटा, मेरे पास एक नंबर है x, मैं कहता हूं इसको 20% बढ़ाना है बेटा, 20% बढ़ाना है, तो क्या मुझे बताओ डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई 1.2 से कर दूं, काम हो जाएगा? भाई 6/5 से भी कर सकते हो, 1/2 से भी कर सकते हो, 1.2 से, बात तो एक ही है ना। नहीं समझ में आया तुम्हें? अरे 1.2 कैसे आया, 120/100 करना पड़ेगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, डायरेक्ट 1.2 गया। आप मुझे बताओ, मैं एक संख्या को गुणा कर रहा हूं 1.24 से, इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर मैं 1.24 से गुणा कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, हम 24% इंक्रीज कर रहे हैं, 24% इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं एक नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1.5 से, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम 50% इंक्रीज कर रहे हैं, 15% नहीं कर रहे, हम 50% कर रहे हैं। 1.5 गुना कर रहे हैं ना, तो 15% नहीं, 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना मतलब कि 50% इंक्रीज होगा बेटा, 50% इंक्रीज होगा। तो इस सवाल का उत्तर 1.17 कैसे आया, समझ में आया तुम्हें? 1.17 आंसर कैसे आया, क्लियर हो पाया? अच्छा दोस्तों एक बार सुनिएगा प्लीज, निवेदन है, कुछ लिखिएगा मत बेटा। 5% ऑफ ए बराबर बी, देखिए ए का 5% किसके बराबर है, ठीक। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है b% ऑफ 20। बेटा आप मुझे एक बात बताना, b% ऑफ 20 बोलूं या 20% ऑफ b बोलूं, बात तो एक ही है ना। अरे x का y% और y का x%, बात तो एक ही होती है। देखो ये सवाल बेटा ऑप्शंस पे काम करते हैं, एक सवाल के उत्तर एक से ज्यादा बन सकते हैं बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात को समझना है, ठीक है। हमें क्या दिया गया, a का 5% b के बराबर है। पूछा क्या गया, तो दोस्तों पूछा गया है मुझसे b का 20%, क्या दोनों साइड में 20% से मल्टीप्लाई कर दूं? दोस्तों दोनों साइड में 20% से मल्टीप्लाई कर दूं ना। देखिए इधर रिजल्ट क्या बना था, एक परसेंटेज का साइन हटा लो बेटा, एक परसेंटेज का साइन हटा लो, तो रिजल्ट यही बनेगा, a गुना 5/100 गुना 20%। यहां तक की बात सही है बेटा? आप कहोगे हाँ। अब देखिए आप ऑप्शंस देखिए बेटा, आप ऑप्शंस देखिए, क्या इस 5 से काट के 20 लिख दूं, क्या ये 5 को काट के 20 लिख दूं? आप कहोगे हाँ। अब आप ऑप्शन देखो, मेरे पास पता है क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है a/20 का 20%, a/20 का 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, क्या 20% ऑफ a/20। हाँ दोस्तों ये उत्तर को अलग अंदाज में भी कह सकते हैं, हमें अपने सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए जो ऑप्शन सबसे सटीक लगता हो वो ट्राई करना पड़ेगा। 48 नंबर तक की बात सबको समझ में आई?
बड़े आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये टॉपिक का बेस बनता है। टॉपिक का दोस्तों फाउंडेशन इसी से स्ट्रांग बनता है कि आपको सवाल पढ़कर ना लैंग्वेज में दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो, फिर आप बड़े बड़े सवाल भी आसानी से कर पाओगे। सुनिएगा, 1200 का 25% को डायरेक्टली 1/4 लिख दूं बेटा, 25% को 1/4 लिख दूं, और 0.09% है, ये बटा में ये आ गया। आप ये बताओ, जब ये साइन हटाओगे तो बटा में 2 बार 0 और भी आएगी ना बेटा, जब पॉइंट वाला साइन हटाओगे बटा में 2 बार 0 और भी आएगी। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 4 से काट लीजिए 3 बार, तो प्यारे बच्चों डायरेक्टली आपका उत्तर बन गया 27/100, 0.27 इज द करेक्ट आंसर। ये 2018 के प्री का पूछा हुआ सवाल है बेटा, 2018 के। 50,000 का 120% का 0.08%, ये पॉइंट हटाओगे बटा में 2 बार 0 आएगा दोस्तों, ये 2 0 4 0 5 सब कट गया, 8 6 48 उत्तर बन गया। कोई दिक्कत थोड़ी सवाल करने में। क्लास में जितने बच्चे लाइव हैं सबका कमेंट आना चाहिए कि 50 तक की बात आपको क्लियर है, CLR लिख के बोल दो क्लियर, कि सर 50 नंबर तक की बात क्लियर है। बहुत बढ़िया प्रकार से टॉपिक कवर हो रहा है। अर्थमेटिक के बाद दोस्तों हम एडवांस भी स्टार्ट करेंगे, पूरी एडवांस आपको करवाऊंगा, और बेहतरीन प्रकार से जितना बेसिक आप अभी पढ़ रहे हैं ना, इतने ही बेसिक से बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन सारे टॉपिक करवाएंगे बहुत सुपर फाइन क्वालिटी के साथ है, तो वे तसल्ली हो जाएगी पढ़ने की, ये मेरी गारंटी है बेटा। आशीष कह रहे हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दो, कहे भैया 50 नंबर तुम्हें कहे बता दें, इसमें बताओ तुम्हें कौन सी बात समझ में नहीं आई। स्वाति बेटा साथ में कवर करोगे तो कवर बंद नहीं होगा बेटा, दोनों चीजें बेटा साथ साथ पढ़ नहीं पाओगे, दोनों को साथ साथ कवर कर नहीं पाओगे। बिल्कुल बेटा, इस साल में तुम्हें सब बातें कंप्लीट करवा के दम लेंगे। इस साल में बेटा तुम्हारी अर्थमेटिक और एडवांस और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट आपके सुपर स्ट्रॉन्ग करवा कर ही मानेंगे बेटा। बस अभी 4 दिन में अपना ऑफिस तैयार हो जाए, फिर देखना दमादम ज्ञान बरसेगा तुम पे, तुम समेट नहीं पाओगे, इतना ज्ञान बरसेगा। बताओ, यही काम करना पड़ेगा तो 150% का मतलब होता है 3/2, ये बात बच्चे बच्चे को पता है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 18/100 का मतलब 0.18 बनेगा। देखो बेटा, शीट को बनाने का मेरा मोटिव बड़ा अच्छा था, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला सवाल है, ये वाला, ये 2018 के पेपर में आया था, एग्जैक्ट यही डाटा, यही ऑप्शन। मैंने क्या किया, इसके सिमिलर एक सवाल और बनाया, फिर उसके जैसा ही एक और बनाया, तो आपको एक जैसे मैंने 3 क्वेश्चन करके बता दिए, ताकि आप इन बातों को समझ ले, आपका कोई भी कंसेप्ट बाकी ना रहे। एक जैसे सवाल आप 3 बार करोगे, तभी आपको उनके बारे में सारी जानकारी समझ में आ जाएगी बेटा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी करके बताया था, ए का 2% बराबर है। दोस्तों मेरी बात को समझना, मेरे पॉइंट को कैच करना। देखिए, एग्जामिनर तुमसे कहना चाहता है कि ए गुणा 2/100 बराबर बी है क्या? बताओ बताओ, बराबर बी है। सवाल कहता बी का 10% निकालो, तो भैया दोनों साइड में 10% से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? दोनों साइड में 10 साइड से मल्टीप्लाई कर दूं? आप कहोगे हाँ सर कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। अब देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो रहा है? मेरे सामने पता है क्या बना, ए गुणा 20/100%, ये बन रहा है। अब इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, 200% ऑफ ए, नहीं ये तो नहीं बन सकता बेटा। 20% ऑफ ए बटा 100, ये वाली बात देखो बन रही है, ए बटा 100 का 20%, और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, केवल एक ही ऑप्शन संभव है, बी वाला। बी के अलावा और कोई बात पॉसिबल नहीं है, बी के अलावा और कोई बात मुमकिन नहीं है। आज की क्लास हमारे घर से चल रही है बेटा, आज हम घर से पढ़ा रहे हैं आपको। ऑफिस में क्या है कि थोड़ी ज्यादा आवाज आ रही थी आज, क्योंकि जो अपना मेन ऑफिस है उसी में काम चल रहा था, इसलिए 0.06%। एक बच्चे कह रहे थे कि आप सर ये नीचे बटा में 2 0 क्यों आ गई? जब ये पॉइंट हटाओगे तो बटा में 2 0 आती है भैया, ये बात पता लगनी चाहिए। नहीं बेटा, वो ऑफिस में, मैं जिस रूम में हूँ लड्डू उसमें नहीं है बेटा, और एक बार रूम का गेट खोल दिया फिर लड्डू यहीं बस जाएगा, फिर बाहर जाएगा नहीं। 2 0 खत्म। 8 से काटोगे, 8 5 40, और 40 छिका 240 खत्म।
2.4 इज द करेक्ट आंसर, 2.4 इज द राइट आंसर। ऐसा सवाल पहले आ चुका है एक बार, ए बी 2 AB का A% आएगा। वाह बेटा, इस प्रकार के देखो मैंने कितने सवाल तुम्हें करवा दिए कि x का 40% बराबर y है ना। तो हमसे पूछा y का 40% x का कितना परसेंट होगा, तो y का 40% ज्ञात करना है, दोनों साइड में 40% से गुणा करना पड़ेगा। अरे बोलो भाई, दोनों साइड में 40% से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी तो बात के इक्वल जा पाएंगे। हाँ, एक परसेंटेज का साइन कोई हटा लो और ये एक साइन लगा रहने दो, तभी तो बात परसेंटेज की बन पाएगी, तभी तो बात परसेंटेज में काउंट हो पाएगी। 1 0 1 0 1 0 1 0, तो x का बन गया 16%। बेटा आप लोगों ने घर पे सवाल कहां तक के ट्राई किए थे, शीट में से कितने नंबर तक के क्वेश्चन ट्राई किए थे? 50 नंबर तक के, बहुत बढ़िया, सारे ट्राई किए कई बच्चों ने, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ अब ये सवाल तो कर लिया होगा ना, इसको तो नहीं करवाऊं बेटा, जो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इनको तो स्किप कर दूं ये देखते हुए कि चलो इतना आसान लेवल बच्चे समझ लेंगे। अब 8 के आगे बनेगी 4 0, किसका 25% 20 होता है, 0.25% 20 होता है, कर लिया होगा सवाल आपने ये। बेटा 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? अब ये समझो बेटा, एक दिन में आपको पता है हम 24 आवर्स कहते हैं, और 24 आवर्स को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 24 गुणा 60 मिनट कहेंगे बेटा। वैसे 1440 होते हैं पर कोई बात नहीं, आप ऐसा लिखो तो भी चलेगा। 30 मिनट एक दिन के मिनट है इतने, गुणा 100, परसेंटेज ज्ञात करना है। कुल मिलाकर बेटा आपको ना 2 से काट लो 50, 2 से और काट लो 25, और ये 12। बेटा 25/12 सॉल्व करना है। अब देखो 2.0, सारे ऑप्शंस बड़े पास पास के हैं, रिस्क लेने की बजाय गुणा कर लेना, चेक कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है बेटा, पॉइंट आओगे 0 आएगा, भाग नहीं जाएगा, एक बार फिर 0 लगाएंगे। 12 8 96, इतना देखते ही आपका उत्तर बी आ चुका है, खत्म बात। कैलकुलेशन इतनी भी टफ नहीं है कि आप बातों को समझ नहीं पाए, कैलकुलेशन बहुत आसान है बेटा। ये परसेंटेज देखते ही तुम्हें समझ में आया? ये परसेंटेज देखते ही कुछ माइंड में क्लिक हुआ? 90 रुपए का 5/6 कितने रुपए के 60% के बराबर है? यही है क्या? 60 का मतलब 3/5 लिखा है, इसका मतलब 5/6 लिखा है। फ्रैक्शन तुम्हें डायरेक्टली ऐसे याद होना चाहिए दोस्तों। 6 से काटोगे 15 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, x का मतलब 125। कितना आसान था ना, कितना इजी था बताओ। सुनो, 100 रुपए का 3/4 भाग, पहले तो आप मुझे बताओ 100 रुपए का 3/4 भाग ये आएगा, और 100 रुपए का 3/4% निकालना है। बेटा 100 रुपए का 3/4% ऐसे निकालते हैं क्या? देखो ये तो 3/4 भाग है और ये 3/4% है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेटा ये बताओ, इसकी वैल्यू बनेगी 75 और इसकी वैल्यू बनेगी 0.75। क्या मुझे बताओ, एक की वैल्यू बनेगी 75, एक की वैल्यू बनेगी 0.75। मैंने आपसे पूछा कि 100 रुपए का 3/4 इस पॉइंट से कितने परसेंट से x% ज्यादा है? बेटा x% ज्यादा है तो x का मान कितना है? तो थोड़ा ना इस सवाल की लैंग्वेज में दिक्कत है, सवाल की लैंग्वेज दिक्कत है। x% 99 नहीं आएगा, आपको ये पूछना चाहिए था कि ये वाली संख्या इससे कितने परसेंट कम है, तो मैं बोलता 99% कम है। लेकिन इन्होंने ना ये उल्टा पूछा, बेटा सवाल में गलती है इसमें। या आपको ये देखो 0.75 से अगर मैं 100% भी बढ़ाऊंगा ना तो भी बेटा 1.5 आएगा, 75 नहीं आ सकता। ये नंबर इस नंबर से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 99% नहीं आएगा बच्चों, ये टाइम्स में है, गुणा में है, परसेंट नहीं आ सकता। सवाल उल्टा होना चाहिए था कि ये वाली संख्या इस संख्या से कितने परसेंट कम है, तो मैं कहूंगा जी 99% कम है। थोड़ी सवाल की लैंग्वेज में फॉल्ट है, 60 नंबर सवाल में गलती थी, आप चेक कर सकते हैं। बेटा उल्टा पूछना चाहिए था
कम पूछता तो 99% उत्तर बनता। क्या बताओ दोस्तों, 60 नंबर से ही होना चाहिए क्या? 60 नंबर तक की बात क्लियर है? चलिए बेटा 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद में आगे पढ़ेंगे। आज इस शीट के लगभग सवाल आपको सारे करवा देंगे बेटा, 60 नंबर तक के सवाल अपने हो चुके हैं। बस 5 मिनट के एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब जानकारियां आगे और पढ़ेंगे बेटा, कंसेप्ट पूरा करेंगे आज अपन। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आइए मित्रों, आइए लौट के आइए। केशव कुमार, संजना, विलेन, आओ भैया आओ। दोस्तों एक संख्या का 35% 175 है। देखो एक नंबर है x, x का 35% जो है ना वो 175 है, ठीक है। तो संख्या 175 की कितने परसेंट है? तो आप मुझे पहली बात बताओ, ये संख्या है कितनी? संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 35% का मतलब होता है 7/20, 175 के बराबर है। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 पंजा 35। दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब हमसे ये पूछा कि 500 175 का कितना प्रतिशत है? 500 175 का कितना परसेंट? दोस्तों ऑप्शन पे जाइएगा। 175 का 3 गुना आता है 525, तो 300% के आसपास आना चाहिए लगभग। एक ही ऑप्शन था ए वाला। कैलकुलेशन करने मत बैठ जाया करो हर सवाल पे, सिर्फ थोड़ा बातों को समझकर ट्राई करना है। कंसेप्चुअल आपने चीजों को ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं है बेटा। कर लोगे ना? 15 घंटे का कितना परसेंट 18 सेकंड होता है? देखो बेटा ये 18 सेकंड है, ये 15 घंटे हैं। पहले इनको बनाओ मिनट में, फिर मिनट को बनाओ सेकंड में। क्या अब परसेंटेज ज्ञात हो पाएगा? क्या अब परसेंटेज ज्ञात होगा? 6 तिया 18, 6 10 से काटोगे, 3 से काट लेना 5, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, 1/30% बनेगा बेटा। अगर ऊपर तुमने सेकंड लिखा है तो नीचे वाली इकाई भी सेकंड में आनी चाहिए, तभी तो परसेंट ज्ञात कर पाएंगे।
80 के x% का y% बेटा कर लिया होगा आपने, कर लिया होगा ना। 80 के x% और y% का मान ये तो बनेगा x% का। ऐसे अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, गुणा x/100 गुणा y/100 बराबर 900 का 25% है। ये वाली बात है बेटा, खत्म बात। अब काटा पीटी मचा कर लोगे सॉल्व। xy ज्ञात करना है, xy तो ज्ञात हो ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है यार, आसान सवाल है। बताओ बेटा 64 नंबर सवाल कर लोगे। ऐसे हम कई सवाल कर चुके हैं बेटा, ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल सेम प्रकार के, एक ही प्रकार का सवाल है। अब ये आपसे हो जाना चाहिए। ये है दोस्तों एक बढ़िया सवाल। आइए पहले आप इस बात को समझे, सवाल को, कोई बात नहीं बताऊंगा। दोस्तों आप लोग ये बात जानते हो ना कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। ये तो मूल कंसेप्ट है, मैंने आपको बहुत बार बताया। अब दोस्तों अगर मैं इस संख्या को x% इंक्रीज करता हूं, x% इंक्रीज करता हूं तो 110% हो जाएगी क्या? भाई कोई संख्या है वो अपने आप में 100% होती है। मैं कहता हूं 10% बढ़ा दो तो कितना हो गया? 110%। मैं कहता हूं तुम इस संख्या को 20% इंक्रीज कर दो, 20% इंक्रीज कर दो। दोस्तों 20% इंक्रीज करने पर ये 100 प्लस 20 यानी कि 120% हो जाएगी क्या? 120% हो जाएगी। दोस्तों मैं कह रहा हूं तुम अपने नंबर को ना 35% इंक्रीज कर दो, 35% बढ़ा दो, तो क्या तुम्हारा नंबर 100 प्लस 35% हो जाएगा? मैं कहता हूं तुम्हारा नंबर x% इंक्रीज कर दो, तो x% इंक्रीज करने पर क्या ये 100 प्लस x बन जाएगा? आई बात समझ में? ये कंसेप्ट तो इधर प्रॉपर फिट हो गया भी, हाँ ऐसे ऐसे होता है। दोस्तों मैं मानता हूं लेट आवर नंबर 100। दोस्तों मैंने अपनी संख्या को कितना मान लिया? 100। 100 क्यों माना सर आपने, 20 क्यों नहीं माना? बेटा 100 से परसेंटेज ज्ञात करना आसान होता है, 100 से परसेंटेज ज्ञात करना बड़ा इजी होता है। अब आप मुझे बताओ, मैं अपनी संख्या को x% बढ़ाता, अगर मैं x% बढ़ाऊंगा तो दोस्तों अब तुम्हारा नंबर 100 प्लस x हो जाएगा। भाई 100 का 1% 1, 2% 2, 3% 3, 4% 4, x%। मेरा नंबर था 100। जब मैंने इसको x% इंक्रीज करा तो ये 100 प्लस x बन गया। दोस्तों पहले मेरा नंबर 100 था, क्या आज तुम्हारा नंबर 100 प्लस x बन गया? क्या इतनी बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दोस्तों वापस मूल संख्या पर जाने के लिए, वापस मूल संख्या पर जाने के लिए क्या तुम्हें x की कमी करनी पड़ेगी? 100 प्लस x से वापस जाने के लिए x की कमी करनी पड़ेगी। कितने में से? 100 प्लस x में से। अरे परसेंटेज तो ज्ञात अब इसमें से होगा ना बेटा, और गुणा में 100 लगाकर परसेंट कर देते हैं। 100 प्लस x में से x की कमी करनी है तो x बटे 100 प्लस x गुणा 100%। दोस्तों मैं ये कह सकता हूं ना कि 100x बटे 100 प्लस x% उत्तर बनेगा। उत्तर आएगा ऑप्शन सी। विक्की बाबू आपने 100 नहीं देखा, 100 से मल्टीप्लाई तो करा था मैंने, तो 100x बटे 100 प्लस x% आएगा। 65 नंबर सवाल तक सारी बातें क्लियर है भाई। इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट आपको पता लग गया। प्रीवियस ईयर की बुक उठाना बेटा, आप सारे सवाल ट्राई कर लेना, आपको लगेगा ये तो सारे मास्टर ने क्लास में करवा दिए, कुछ बचा ही नहीं खुद के करने के लिए। शीट को कम से कम 3 बार रिवाइज करना ही करना बेटा, शीट को 3 बार घोट के पी जाना, जीवन में कुछ और करने की नीड नहीं है। 66 नंबर सवाल आप लोगों ने किया होगा। ए का 80% बराबर है बी का 50%। ये पॉइंट हटा दो। दोस्तों ए और बी का रेशो कितना? 5:8 आएगा। हाँ, बी ए का कितना परसेंट है? दोस्तों बी ए का 160% है। अगर मैं ए बी का पूछता, ए बी का, दोस्तों ए बी का 62.5% है। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? ए बी का कितना परसेंट है ये भी पता होना चाहिए, बी ए का कितना परसेंट है ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कर लोगे सवाल ये तो? अरे कर लोगे ना सवाल भाई, तुरंत ऐसा काम कर लिया करो। y का 4/5 बराबर x है, यानी कि 5x बराबर 4y, तो x और y का अनुपात बनेगा 4:5। तो x y का 80% है दोस्तों, x y का 80%। खत्म। रेशियो टॉपिक काम आ रहा है ना भैया?
रेशो जिन्होंने पढ़ा था बड़े प्यार प्यार से, रेशो के कंसेप्ट काम आ रहे होंगे आपके बड़े अच्छे से। हाय रे राम। पी का पी परसेंट 36 है, तो पी किसके बराबर है? ओ माय गॉड, स्टूडेंट आया कह रहा है कंफ्यूज्ड। सही बात है। 250 का कितना परसेंट है? 250 का बहुत परसेंट है बेटा, सही बात है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 200% है बेटा, डबल किया जस्ट, 1/3 डबल किया है, 2/3 हो गया, 200% हो गया। एम का 10%, एन का 20% बराबर है, तो कुछ नहीं है यार, एम का 10% है बराबर एन का 20% है। परसेंट से परसेंट काट दो, एम बराबर 2n और एम और एन का रेशो बन गया 2:1। बेस आपका क्लियर होना चाहिए, बेस आपका स्ट्रांग बनना चाहिए। कर पाओगे सवाल ये? बिना पेन उठाए करना है दोस्तों। 10,033 सही, 1/3 कौन लिखता है? 1/3 लिखो। 0.15 के बटा में 100 आ गया परसेंटेज वाला, 2 जीरो हटाओगे फिर से 100 बन जाएगा, 4 जीरो काट दीजिए, उत्तर 5 आ गया। सिर्फ मैं ही सवाल कर पा रहा हूं या आप लोग भी कर पा रहे हो? ये ऐसा तो नहीं है मैं ही फटाफट किए जा रहा हूं, आप लोग बैठ के देख रहे हो बस। x का 30% बेहतर है, तो x का मान ज्ञात करो, 24 दिया बेहतर 240। अब थोड़ी सी बात दोस्तों नहीं आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का दोस्तों 15%। टारगेट है रेशो बनाना है दोस्तों, मंजिल कहां है? रेशो बनाना है, मंजिल में बात करनी है बेटा। सुनो, ये परसेंट से परसेंट काट दो, इधर बनेगा 3, इधर बनेगा 5। 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b बनेगा क्या? आप कहोगे हाँ सर। a वाला उधर जाओ, b वाला इधर ले आओ, 2a बराबर 8b दोस्तों, a बराबर बनेगा 4b, और a और b का अगर रेशो कहूंगा, रेशो बनेगा 4b। अब आप मुझे बताओ ना, b a का कितना प्रतिशत है दोस्तों? b का कितना प्रतिशत a है? b का कितना प्रतिशत a दोस्तों? 400% है। और मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि a का कितना प्रतिशत b है, तब क्या बताओगे दोस्तों? सारे बच्चे बताओ क्या बताओगे? 25 बताओगे। वेरी फर्स्ट बेटा, बहुत इजी बात है। हाय राम, ये सवाल तो मेरा करवाने का मन नहीं करवा रहा। बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ये 4 और 1 पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ बच्चा कंसेप्चुअल था, मेरी ड्यूटी है रूपक, उसी हिसाब से चल रहा बेटा, ताकि बेसिक बातें स्ट्रांग हो। जब 3-3 बार शीट को रिवाइज करोगे ना, 3-3 बार, तो ये सारी बातें आप खुद से समझ पाओगे बेटा। सेवेंटी 7 बेटा सेम सवाल था, देखो एकदम सेम है। अब यही देखो, इससे ये काट दो, अब समझ में आ रहा है तुम्हें? 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y था, ये 2x होगा, ये 8y होगा। x और y का रेशो 4:1 बनेगा। अब की बार तुमसे उल्टा पूछा है, ये पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है दोस्तों? वाई एक्स का 25% है। हमें 33.33 थोड़ी आएगा, वाई एक्स का कितना परसेंट है ये पूछा है। क्या बच्चों बताओ, ये सवाल सेम है क्या? जैसे तुमने अभी अभी क्वेश्चन किया था, ये उसी प्रकार का सवाल है, कर लोगे बेटा? रेशो बनाइएगा, पी और क्यू का रेशो बना दो, रेशो बन गया मतलब मामला डन। अगर रेशो बन गया तो सवाल का उत्तर तैयार, कुछ भी करने की नीड नहीं है, इमीडिएटली आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा तैयार बेटा, बहुत बढ़िया बात है। वाह, कुछ नहीं करना, ए का 20%, बी का 50%, रेशो पता लग गया ना, ए और बी का रेशो बनेगा 5:2। तो ए का कितना परसेंट बी है बेटा? 40% है यार। कर लिया और 80 सवाल तुमने। सारे बच्चे बताओ बेटा, 80 नंबर तक की बात डन है? सवाल नंबर 80 तक का सारा पॉइंट क्लियर है? काबिल तारीफ। ये स्टूडेंट को भाई क्या चाहिए है भाई? स्टूडेंट तो हर सवाल पे लिख रहा है कि डिडंट अंडरस्टैंड, कभी कह रहा है समझ नहीं आया, कभी कह रहा है क्या, कभी कह रहा है क्या। बता तो भाई दिक्कत कहां, अटका कहां?
टाइम पास ही कर रहा है दोस्तों। 1 घंटा 45 मिनट, देखो पहले तो यूनिट इकाई सेम होनी चाहिए। सवाल सॉल्व तभी हो पाएगा जब यूनिट आपकी सेम होगी, इकाई आपकी सेम बनेगी, ठीक है। तो ये 1 घंटा 45 मिनट है, क्या मैं इनको 105 मिनट बोल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? 1 घंटे में 60 मिनट और 45 होते हैं। बेटा एक दिन में मिनट कितने होते हैं? 24 गुना 60 होते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में मिनट कितने होते हैं, तो 24 घंटे, प्रत्येक में 60-60 मिनट। परसेंटेज पूछना है, गुना 100 करके परसेंट कर दें। आप कहोगे सर 15 से काट लो, 15 गुना 7, 15 गुना 4। कुछ और कटने वाला है क्या? कुछ और कटने वाला? ये 25 से काट दो बेटा। 175 बटे 24। बेटा कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है कि आप सवाल नहीं कर पाओ। देखिए 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेकिन इनमें थोड़ा अगर कंफ्यूजन है तो डिवाइड देकर चेक कर लो, कौन सी बड़ी बात है यार। है 24 7 168 पॉइंट, ये 7 0, 24 दुना 48, यहीं से मैं समझ गया 22 आएगा, तो 9 वाला ऑप्शन ठीक है बेटा, 7.291 बी उत्तर बनेगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये भी एसएससी के एग्जाम का एक पूछा हुआ सवाल है, काफी सिंपल, काफी बेहतरीन। बताओ कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी? 100 का 90% 90 का तुम्हें 60% ज्ञात करना है। 40% कम करने का मतलब क्या है? 60% ज्ञात करना। ए बी सी 3-3 रेशो की बात दोस्तों याद है? तुमको ये बात बताई गई थी कि 2A बराबर 3B बराबर 4C को रेशो में कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर रेशो में बताया तो था। सुनो, 30% का मतलब हो गया 3/10, 0.25 का मतलब होता है 1/4, सी का मतलब 1/5। सही बात है? आप कहोगे हाँ सर। देखो कई तरीके लिखने बेटा, कई प्रकार से लिख सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, सारी संख्याओं को 20 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? 6A 5B 4C। लेकिन रेशो नहीं बना। रेशो कब बनेगा? देखो बेटा आपको तीनों चीजें इक्वल करनी है, तीनों चीजों का एलसीएम मान लो 60 है, तो 6 का 10 करना पड़ेगा, ये 12 करना पड़ेगा और ये 15 करना पड़ेगा। अब मैंने थोड़ा तेज गति बताया बेटा, क्योंकि आपने ये चीज रेशो में पढ़ रखी है। जब रेशो टॉपिक करवाया था ये सारी बात मैंने आपको बताई थी कि कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है, पूरे कंसेप्चुअल एग्जांपल ले लेके शीट में 10 सवाल तक बताए थे, ताकि आप इन बातों को कवर कर पाए। 0.1 का कितना परसेंट? 0.01 होता है बेटा। 10% होता है इसका, सॉरी हाँ 10% ही होगा, तभी तो एक स्थान छोड़कर पॉइंट लगाए। दो संख्याओं का डिफरेंस उनके योग का 15% है। बोलिया क्या राजू? का तो बोलिया। दो संख्याओं का योग जितना भी है, इसका अगर मैं 15% ज्ञात करूंगा तो ये 15% उनके अंतर के बराबर है। ऐसा ही दोस्तों क्या? x प्लस वाई का अगर मैं सम करूंगा तो इसका 15% उनके डिफरेंस के बराबर है। 3x प्लस 3y बराबर 20x माइनस 20y। खत्म बात। 17x बराबर 23y। x और y का रेशो कितना आया प्यारे मित्रों? 23:17। शीट नंबर 1 के सारे सवाल बड़े कंसेप्चुअल से एक जैसे है ना। मैं इन क्वेश्चन में आपका टॉपिक का ना बेटा बेस क्या होता है, लैंग्वेज को पढ़ते कैसे हैं वो सिखाना चाह रहा हूं। आगे आगे तो समझते जाओ क्या बनेगा। 65 ग्राम, ग्राम बटा में 2000 ग्राम, ग्राम गुणा में 100%, 2 0 से 2 0, 13 5 65, 5 चौका 20, 13/4%। इस शीट में जितने सवाल है सारे पूरे हो जाएंगे। 1% का आधा दोस्तों, 1% का आधा, 1% का मतलब ये होता है, और इसका आधा भी ये होता है। तो 0.5 को अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो 0.005 बनेगा, उत्तर आएगा सी बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी किया था ना बेटा, एक 2 घंटे 45 मिनट, 120 और 45 165 बटा में 24 गुणा 60। थोड़ा गुणा भाग कर लेना बेटा, चेक कर पाओगे। 1.9 का कितना परसेंट? 1.14 होता है, कर पाओगे आप?
19 6 का 114 होते हैं, 60% आ गए। हाँ जी, कर पाओगे ये सवाल? कर पाओगे? आपको रेशो बनाना है दोस्तों, रेशो। ए का 60%, 60% लिखते हैं 3/5 बराबर बी का 3/4 दिया हुआ है, 3 से 3 काट लो। ए और बी का रेशो 5:4 बनना चाहिए बेटा, ये लो खत्म बात यार। एक एक सेकंड के सवाल है। 92 नंबर के जैसे आपने कई सवाल किए थे, कर पाओगे? 92 के सिमिलर आपने कई प्रकार के सवाल किए थे, 92 नंबर क्वेश्चन जैसे आपने आज कई सवाल कर लिए, कर पाओगे? 80 का कितना परसेंट है? 40। ये सवाल भी आपने क्लास में किया हुआ है, 3:1 बनेगा, 3:1 का मतलब 300%। 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है? 1206 का 1/3 कितना बनेगा? 3 चौका 12, 402। और ये कितने गुना है बेटा? एग्जैक्टली 3 गुना है, 300% हो गया। ओ माय गॉड, जब रेशो बन जाएगा फिर तो सवाल कर ही पाओगे। ए का 120% बराबर है बी का 80%। ये काट दो 4, ये काट दो 6, ये काट लो 2 और ये काट लो 3। तो ए और बी का रेशो 2:3 आएगा बेटा। वैल्यू पुट कर दें, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3। 3 + 2/3 - 2, 5/1 का मतलब 5। रेशो बनाइएगा पहले, ये देखो परसेंट से तो परसेंट काटे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2a + 2b बराबर 5b, 2a बराबर 3b। दोस्तों a और b का रेशो 3:2 आएगा ना, तो 3 दूनी 6 में से 2 गए, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 4/8 का मतलब हो गया 1/2, 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/2 आपके सवाल का उत्तर बनेगा सही। दोस्तों ये सवाल सेम है क्या? जैसे आपको मैंने 96 97 करवाया है, 98 नंबर सवाल सेम है। सब चीजें आपस में कनेक्टेड है बेटा। बताओ जी, 99 भी सवाल सेम है, कर लोगे? क्या हो गया इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला पॉइंट बेटा सही है। 3 गुना करूंगा तो ये 18, ये पॉइंट सही नहीं है बेटा, ये वाला पॉइंट सही नहीं है। 4/15 में 24 थोड़ा गलत दिया हुआ है ना बेटा ये। यहाँ आना चाहिए था 4/15। कोई नहीं बेटा, इसको मैं चेक करा दूंगा, थोड़ी इसमें गलती हो गई। ये आप थोड़ा अपने एंड से देख लेना बेटा, करेक्ट कर लिया होगा आपने, बढ़िया बात है बेटा। कोई बात नहीं, मैंने चेक नहीं किया होगा तो गलती रह गई। 100 नंबर सवाल कर लिया बेटा आपने, 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है सवाल में, पेन उठाने की भी नीड नहीं है। थोड़ी चीजों को समझ के किया करो। आपको पता है ये पूरा पूरा 4 से कटेगा बेटा, में 2 जीरो आएगी, ये कट जाएगा। ऐसे काटने की बात समझा करो। 27/100 बनेगा, आपको पता है ये 4 5 20 से 5 बार कटेगा और 5/9 बार कटेगा। तो यही इतनी सी बात को सॉल्व करना है, और कोई सवाल में दिक्कत थोड़ी है बेटा। कर पाओगे ना? तो कैलकुलेशन की बात है बेटा, सवाल तुम्हें बताने का मतलब ही नहीं है, कैलकुलेशन है। और वैसे पता है 9 × 7 लास्ट में 3 आएगा, खत्म बात। रेशो का सवाल है, कर पाओगे डायरेक्ट? 60% का 3/5 36 है, तो 60% का 60% 36 है, संख्या बनेगी 100। दोस्तों एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम का मतलब ये 5 है तो ये 4 है क्या? अरे 20% का मतलब क्या है? ये 100 है तो ये 80, ये 5 है तो ये 4। 20% का मतलब 1/5 होता है। हालांकि कम और ज्यादा वाली शीट अपनी आगे आएगी तो मैं और बताऊंगा। रेशो तो पता ही है। पहली बात है y - x का मतलब 1/5, x बटे x - y का मतलब x - y बेटा होगा -1, उत्तर आएगा 1। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है। एक नंबर है, उसके आधे का 5वां हिस्सा
20 है, तो x का मतलब 200 बनेगा। संख्या का 20% क्या है? 40 बनेगा बेटा। यार आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुमको ये बातें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही या क्लियर है या नहीं है बेटा? कुछ बताओ तो सही, हाँ ना करके यार। इतने घोर सन्नाटे में कुछ समझ में नहीं आता मुझे कि आप लोगों को क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सारे ऑप्शन दिए हैं सेंटीमीटर में। अरे सेंटीमीटर को, किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लो बेटा, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, खत्म बात। 12 किलोमीटर का, देखो 12 किलोमीटर थे तो 12,000 मीटर बनेंगे, 12,000, और सेंटीमीटर में बनोगे 100 से गुणा कर लेना। का 34% ज्ञात करना है। 34% 2 जीरो से, अच्छा 2 किलोमीटर है क्या? नहीं 12 ही आएगा बेटा, 12 ही कर लेना, 12 ही कर लेना, 2 जीरो कट गया। अब देखो कुछ मत करना बेटा, आपको पता है लास्ट में 3 जीरो आनी चाहिए, लास्ट में 3 जीरो आनी चाहिए, एक ही ऑप्शन है, खत्म करो बात को यार। लास्ट में 3 जीरो का एक ही विकल्प है, डन करें बात को बेटा। ये दोस्तों सवाल रिपीट है, पहले आ चुका है, उत्तर आया था बी ऑप्शन, कर चुके पहले हम, आज की क्लास में करवाया मैंने आपको सवाल। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो 5 1/20, 1/20 का उत्तर दिया है, तो इसका भी क्या है भैया? अमन सर भी ब्लॉक कर देते हैं क्या? कोई जब क्लास में बिना मतलब के कमेंट करता है, बिना मतलब के नाटकबाजी करता है, तो अमन सर भी ब्लॉक करते हैं ना तुरंत। एक दो बार हमारी बात होती है जैसे मीटिंग में कोई, तो बच्चों के जो आते हैं ना फीडबैक में, उनमें 2 ही लोग आते हैं, एक तो अमन सर और एक आपा, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा ब्लॉक करने का टैग है। आपा मतलब आपा, हम सबसे ज्यादा ब्लॉक करने का कोई अगर अवार्ड वुड मिलता ना भैया, तो शायद पहले नंबर पे अमन सर को मिलता, उसके बाद में अपनी बारी आती। बेटा पता क्या है, हम लोग ना, चाहे मैं हूं, अमन सर है, हम दोनों सेम नेचर के लोग हैं, हम दोनों सेम प्रकार के हैं। एक्चुअली हमारा ये फोकस होता है कि क्लास चाहे कम लो, 1 घंटे की लो, मत लो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी क्लास लो ना, उतनी डिसिप्लिन में होनी चाहिए भाई साहब। वो ऑफलाइन वाला सब फील आना चाहिए, मतलब वो एक लगना चाहिए कि मतलब मैंने अपनी क्लास में अपना 100% दिया है। मतलब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता अगर मैं खुद में क्लास का माहौल अच्छा नहीं देख पाता। मेरे को मतलब वो चाहिए बेटा, क्लास चाहे कम हो, मैं जिस दिन पढ़ाने के मूड में नहीं हूं या कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मैं आपको आधा घंटा कम पढ़ाऊं, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतने में 100% एफिशिएंसी दूंगा, अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा। काटा पीटी वाला काम नहीं कर सकते बेटा। गुस्सा भैया आना वाजिब है, जो आदमी मेहनत करेगा गुस्सा उसी को तो आएगा। भाई आपने देखा होगा कि कई लोग, जैसे लोग बोलते हैं ना कि प्यार में सुसाइड कर लेते हैं, तो पता है कौन लोग करते हैं बेटा सुसाइड? जो लोग ज्यादा प्यार करते हैं। जो टाइम पास करता है उसे फर्क नहीं पड़ता, जो टाइम पास करता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिल से चाहता है उसको फर्क पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब हम अपनी क्लास को दिल से पढ़ाते हैं, दिमाग से नहीं पढ़ाते। हम ये नहीं कहते कि मैं फॉर्मेलिटी है कर लो यार, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हमें ये कह रहे हैं कि जो बालक पढ़ रहे हैं उनको 100% बात समझ में आनी चाहिए, ये हमारी जिद होती है मान लो, तो उसके बिहाव पर काम करते हैं बेटा। थोड़ा बहुत तो उसमें आपको झेलना पड़ता है, अगर कोई बालक क्लास का माहौल खराब करता है तो उसको फिर अपन ठीक करते हैं, ठीक है? सुनो, ए का x% बी के y% के बराबर है, तो ये y% जो था, y% बेटा क्या मैं इसको इसके बटा में लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस परसेंट से परसेंट काट दो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम प्रोफाइल है, दोनों सेम टाइम से पढ़ा रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, दोनों जॉब छोड़ रखे हैं, दोनों अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, सेम कहानी चलती है अपने मंजर की। बी का z% चाहिए, दोनों साइड में z% से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे बता दो बेटा, ऊपर में अपने को चाहिए xz, ऊपर में चाहिए xz, ऊपर में चाहिए अपने को zx, एक ही बात है, बी में मिल गया, बटा में y, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, उत्तर बी आ गया। ठीक है दोस्तों, 115 नंबर सवाल का आंसर दे पाओगे? P का 60%, Q का 40%, कुछ नहीं करना, 3P बराबर 2Q, P और Q का रेशो कितना आ गया? 2:3, तो P Q का x% है, 2/3 है, और 2/3 का मतलब दोस्तों 66.67। ये दोस्तों आपकी परसेंटेज की 1 नंबर शीट हो गई जी कंप्लीट।
बेटा इस शीट के 115 सवाल हैं बेटा। 115 में से मैंने आपको लगभग क्वेश्चन तो क्लास में करवाई है ना बेटा। बेटा मैंने आपको लगभग सवाल तो क्लास में करवाई हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा बेटा। इन 115 सवालों में कोई डाउट नहीं बचेगा। कल मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि इसमें कुल कितने डाउट है बताओ, एक भी नहीं पूछूंगा बेटा। इस शीट में आपका कोई भी डाउट नहीं लिया जाएगा। जो भी डाउट बन सकते थे सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, सारे मैंने आपको बता दिए बेटा। अब कल हम डायरेक्ट शीट नंबर 2 स्टार्ट करने जाएंगे। पहले दोस्तों मैं आपको शीट नंबर 2 का कंसेप्ट सिखाऊंगा कि मतलब सवालों में किस किस प्रकार की लैंग्वेज बनती है। दोस्तों इन पर मैंने इतना एफर्ट्स कर रखा है कि एक एक शीट का ना एक एक टाइप मैंने डिसाइड कर रखा है। मतलब सेकंड प्रकार की जो शीट है उसके सारे सवाल एक जैसे होंगे, एक कंसेप्ट पर पूरी शीट चलेगी, उसका हर एक लेवल आपको कल क्लियर करवाएंगे बेटा। तो आज इतना ही काम करो। मैं उम्मीद करता हूं बेटा मुस्कान आपकी हेड में मिल गई। शीट तुम्हें कल दूंगा ना भाई, कल थोड़ा पढ़ाऊंगा। इतने एक काम करना, इस एक नंबर शीट का बेटा रिवीजन एक बार और मार लेना बेटा। बिल्कुल ईमानदार रहिएगा। जो काम मैं तुमसे कह रहा हूं ना, जो काम मैं तुमसे कह रहा हूं कि इतना काम कर लिया करो, तो बेटा एक बड़े भाई वाली सलाह मानकर इतना काम तो कर लिया करो कि हाँ ठीक है इतना काम तो अपन कर लेंगे सर। तो आप ज्यादा नहीं, 115 क्वेश्चन को कम से कम एक बार जरूर ट्राई करना। सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखना। जब ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी फिर आपसे मिलेंगे बेटा कल, और कल आपको अगली बात बताऊंगा, अगला पॉइंट बताऊंगा, फिर आपको और पॉइंट समझ में आएंगे बेटा। फर्स्ट वाले पार्ट को सारे बच्चे क्लियर करना जरूर, ठीक है। कल शीट नंबर 1 के डाउट नहीं लेंगे बेटा। बेटा बर्थडे की फोटोज मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे देख लेना बेटा। इधर क्लास में मत कीजिए, उधर कर लेना बेटा, ठीक है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, टेक केयर। राजू भैया तुमने हैंड राइज काहे कर रखा है, बंद कर दो ना भाई यार। कोई डाउट थोड़ी होता है बेटा, ऐसे ही कर लेते हो हैंड राइज यार। मैथ्स वाली क्लास के बच्चे बड़े डिसेंट है, हैंड राइज बहुत कम से कम करते हैं बेटा। अच्छी बात है, ऐसे ही किया करो काम आप, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, टेक केयर।